हेलो दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं 11th क्लास के टॉपिक सेट्स की बात करने जा रहे हैं। सेट वैसे ऑलरेडी आप इसको इनडायरेक्ट वे में 6th-7th क्लास से करते आ रहे हो, यह सब करते आ रहे हो। अब इसको प्रॉपर डिटेल में फुल फ्लैज एक्सप्लेन करेंगे। सेट बेसिकली होता क्या है। अब इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट इज सेट? A collection of well-defined objects। बिल्कुल इन सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, a collection of well-defined object। अब जो ये वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज अ डीप मीनिंग। मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक छोटी सी। Name of boys of 11th class in your school। एक एग्जांपल ये रही। क्या ये सेट है? क्या ये सेट है? Name of 10 best cricketers of India। Name 5 best actors of India। Name the novels written by श्री मुंशी प्रेमचंद। ठीक, वन मोर। नेम द मंथ्स स्टार्टिंग विथ लेटर जे। तो यहां पे मैंने 4-5 एग्जाम्पल्स लिखी हैं, स्टेटमेंट्स लिखी हैं। अब इसमें से कौन सा सेट है उसकी बात करते हैं। वेरी फर्स्ट, नेम ऑफ बॉयज ऑफ 11th क्लास इन योर स्कूल। क्या आप लिख सकते हो? यस और नो लिख सकते हो? यस, वी कैन राइट। तो इसका मतलब ये सेट है। इसकी मैं बात करूंगा अभी। नेम ऑफ 10 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। क्या है ये? क्या ये सेट है या नहीं है? अब मैं चल रहा हूं वेल डिफाइंड पे। तो बेसिकली वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? जब हम एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन पूछते हैं तो आप सबके माइंड में एक ही आंसर क्लिक करना चाहिए। लाइक अगर मैं बेस्ट क्रिकेटर बोल रहा हूं, हो सकता है किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद हो, किसी को विराट कोहली पसंद हो, किसी को महेंद्र सिंह धोनी पसंद हो, किसी को युवराज सिंह पसंद हो। एम आई राइट? तो सबकी चॉइस अलग अलग है, तो इट इज ए नॉट ए सेट। ये वेल डिफाइंड नहीं है। जहां पे क्वालिटी आ गई ना, सिंपल सी बात बताता हूं, दैट इज नॉट ए सेट, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है। बेस्ट वी कैन नॉट डिफाइन हु इज बेस्ट। कैसे बेस्ट? वो हिटर है, वो कंसिस्टेंट प्लेयर है, वो अच्छा बॉलर है। बेस्ट में बहुत वैरायटी है, तो ये डिफाइंड नहीं है। नेम 5 बेस्ट एक्टर्स, सेम वहीं पे आ गई। अब सबके लिए अलग अलग एक्टर है। किसी का कोई फेवरेट है, किसी का कोई फेवरेट है, किसी का कोई फेवरेट है। किसी को कॉमेडियन पसंद है, किसी को एक्शन थ्रिलर पसंद है, किसी को रोमांटिक पसंद है, और किसी को इमोशनल पसंद है ना? तो इट मीन्स इट इज नॉट ए सेट। आई होप इन 3 एग्जाम्पल से आपको वेल डिफाइंड का मकसद समझ आ गया। नेम द नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब यहां पे ये मैटर नहीं कर रहा आपको नाम पता है या नहीं। आई एम नॉट चेकिंग योर जीके। मैटर क्या कर रहा है कि हां, मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी साहित्य के बहुत महान कवि हुए हैं, एक लेखक हुए हैं, तो उनके नॉवेल्स के कुछ नाम हैं, वो जो भी हैं, तो ये सेट है। नेम द मंथ स्टार्टिंग विद लेटर जे। अब जे से कौन से स्टार्ट होते हैं वो हम सबको पता है। तो दोस्तों यहां पे जो मेन टारगेट है ये नहीं है कि आपको आंसर पता है या नहीं पता है, आपके दिमाग में सिर्फ एक आंसर क्लिक करना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। तो दैट इज अ सेट। तो ये होता है सेट। अब सेट में 2 फॉर्म्स चलती हैं। वेरी फर्स्ट
रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। मैं रोस्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं। बैक टू 6th क्लास, नेचुरल नंबर लिखते थे हम ऐसे 1 2 3, है ना। होल नंबर लिखते थे W0 1 2 3। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे तो डाइस के आउटकम्स, क्वाइन के आउटकम्स हम ऐसे लिखते थे ना, अगर ध्यान में हो, याद आपके, करली ब्रैकेट्स डालते थे, ऐसे लिखते थे। तो ये रोस्टर फॉर्म है। हाँ जी, ये कौन सी फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है। इसमें क्या होता है? लिस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेट इन करली ब्रैकेट्स और करली ब्रेसेस डिफर बाय कॉमास। तो ये इसका रूल है। ये लिखते थे करली ब्रैकेट्स डिफर बाय कॉमास। रिपीटिशन हम यहां पे लिखते नहीं थे, नो रिपीटिशन इज देयर। तो ये होती है रोस्टर फॉर्म, जो ऑलरेडी हम इनडायरेक्ट वे में 6th क्लास से करते आ रहे हैं, है ना। तो ये है रोस्टर। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं समझाने के लिए। जैसे एग्जांपल, राइट ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। अब 8 से कम नेचुरल नंबर्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये आ गया। लिस्ट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब लिस्ट ऑफ वॉवल्स A E I O U। ये देखिए, करली ब्रैकेट्स डाल दिए और कॉमा से सेपरेट कर दिया। Am I right? तो इस अकॉर्डिंग हम कितने ही एग्जांपल्स बना सकते हैं। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 3। सपोज ये आ गया, तो ग्रेटर देन -2, -1 0 3 से कम, तो ये बन गया। तो ये है हमारी रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम सेट को इस, और मेन जो हमारा टारगेट है इसी पे है। अब सेट बिल्डर, तो दोस्तों व्हाट इज द सेट बिल्डर फॉर्म? ये नाम बता रहा है सेट बिल्डर क्या है। बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, मैं इसको टेक्निकली नहीं लेके जा रहा। कैसे? जैसे ये था, है ना। तो यहां पे पता क्या लिखेंगे, कैसे इसको लिखा जाता है? एक्स कॉलन। एक्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो एक्स है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, x इज लेस देन 7 वेयर x इज ए नेचुरल नंबर। आप ये भी लिख सकते हो, तो दैट इज ऑन यू। और यहां पे मैं एक दो आपको सिंबल बता रहा हूं जो हमें काम आएंगे थोड़े से, क्योंकि सिंबल्स की नॉलेज आपको चाहिए +1 में। छोटी ई अल्फाबेट, एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। कैसे यूज होता है मैं दिखाता हूं यहां पे। x लेस देन 7 वेयर x बिलोंग्स टू n। तो जो यहां पे हमने ये लिख दिया ना दोस्तों, x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब है x इज ए नेचुरल नंबर। इसका देखो कहां पे ये लिखना है, कहां पे हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको बहुत ही शॉर्ट वे में लिख दिया, तो इसका ये भी है। तो ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। और देखते हैं, आप लिख सकते हो कोई भी एग्जांपल। जैसे हमारे पास आ गया x इज एन इंटीजर, -2 लेस देन इक्वल लेस देन 5। अब जैसे ये आ गया, तो ये होगी सेट बिल्डर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। और रोस्टर फॉर्म क्या होगी इसको देखो, x इसके इक्वल है, -2 -1 0 और 5 से कम है, तो ये आ गया। अब क्वेश्चन आ गया x
X is an alphabet of word mathematics. मैथमेटिक्स का वर्ड है। तो अब ये देखिए, अब रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी? M A अकेला अकेला लेटर, T H E, ठीक है। बट इसके बाद क्या आ गया? ये ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, वो नहीं लिख रहे, नो रिपीटिशन, ICS। तो ये आ गया। देखो, ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है, और ये हो गया रोस्टर फॉर्म। तो इन दिस वे वी हैव टू मेक, तो रोस्टर सेट बिल्डर क्या है? इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल और इंग्लिश लैंग्वेज। और जो रोस्टर फॉर्म है वो क्या है दोस्तों? कर्ली ब्रेसेस और एलिमेंट्स। तो यहां पे हम बहुत एग्जांपल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस टेक 1 or 2 एग्जांपल्स टू सॉल्विंग सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए एग्जांपल, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने लिख दिया फाइंड एक्स। देखो, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता 10th क्लास में किया था, इक्वेशन थी सॉल्व द इक्वेशन और फाइंड द एक्स, यहां पे ये आ गया। तो क्या करेंगे? इसको सॉल्व किया, फैक्टर बनाए, है ना। आफ्टर सिंप्लीफाइंग ये बन गया दोस्तों, तो एक्स आ गया 1 2। ये थी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आंसर आ गया 1 and 2। क्वेश्चन और देखिए, एक्स वेयर एक्स इज ए 2-digit नंबर whose sum of digit is 7। अब ये क्वेश्चन है, तो देखिए 2-digit नंबर हमें पता है 10 से लेकर 99 तक होते हैं, लेकिन हमें चाहिए उन दोनों का जो सम है 7। 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 7 0 ऑल्सो, क्योंकि दोनों का जो सम है वो हमें क्या चाहिए दोस्तों? 7 चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर। तो ये था हमारा सेट के व्हाट इज सेट, टाइप्स ऑफ सेट इन दैट। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। ये तो थी उसकी फॉर्मेशन की टाइप्स। अब सेट्स होते कैसे, कितनी टाइप्स के होते हैं? फाइनाइट सेट्स। दोस्तों नाम बता रहा है, फाइनाइट सेट्स क्या हुए? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, फिक्स हो, हम काउंट कर सकते हो। एग्जाम्पल, सेट ऑफ वॉवल्स, है ना, ये हमें पता है कितने होते हैं? 5 होते हैं। सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये भी हमें पता है 26 होते हैं, है ना। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर अकेला लिखेंगे, नहीं, वो नहीं है फाइनाइट। बट अगर फिक्स कर दिया, लेस देन चाहे 1000 फिक्स कर दिया, यहां पे अब हमने फिक्स कर दिया, तो ये क्लियर है ये कितने होंगे? 999 होंगे। तो ये हो गया फाइनाइट सेट, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? फाइनाइट है। तो सेम दोस्तों इनफाइनाइट सेट्स क्या बन गया फिर? इनफाइनाइट, जहां पे क्या है? एलिमेंट्स इनफाइनाइट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल्स, इररेशनल्स, तो सो मेनी सेट्स वी हैव। अब इसके बाद जो बात करेंगे वो है सिंगलटन सेट। नाम बता रहा है सिंगल, द सेट विच हैज सिंगल एलिमेंट। सिंगल का मतलब 1 एलिमेंट। अब वो 1 एलिमेंट कौन सा है? देखो, चाहे वो 0 आ जाए, 5 आ जाए, अकेला a आ जाए, या x square is equal to 16 where x belongs to n, x is natural number। अब जैसे ये एग्जांपल मैंने ली है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है वैल्यू प्लस माइनस आएगी, है ना।
तो दो वैल्यूज आ गई, +4 और -4। बट यहां पे जो x है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है ना, तो यहां पे फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा। वी हैव ओनली 4, तो ये क्या बन गया, सिंगलटन सेट बन गया, जहां पे हमारे पास क्या है, सिंगल वैल्यू है। अब इसके बाद नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। अब दोस्तों ये है, तो ये क्या हुआ, विच हैज नो एलिमेंट। नो एलिमेंट मतलब एम्प्टी ब्रैकेट्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल सिंबल फाई से। फाई क्या बोलते हैं इसको, फाई। अकेली फाई आ गया, इसका मतलब ये क्या है, नल सेट। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 वेयर एक्स इज रियल नंबर। अब इसको जब दोस्तों सॉल्व करेंगे तो हमें पता है ये सॉल्व नहीं होगा, ये इमेजिनरी नंबर बनेगा। बट हमें क्या चाहिए, रियल नंबर। तो इसका मतलब जो ये क्या बनेगा, एम्प्टी ब्रैकेट्स, और वी कैन से ये क्या बनेगा, फाई बनेगा, वॉइड सेट बनेगा। तो ये है इसके कुछ टाइप्स, सिंगलटन और नल सेट की। एंड नाउ वी हैव अनदर वन, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स नाम बता रहा है दोस्तों, जो आपस में इक्वल हो। लेकिन यहां पे क्या है, एक तो ऑर्डर सेम हो। अब ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड, एलिमेंट्स भी सेम हो। कैसे, लेट अस टेक एग्जांपल, ए इज 1 2 3 4 और बी इज 4 1 3 2। अब देखिए ध्यान से, दोनों का जो ऑर्डर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर सेम है। यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं, 4। यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं, 4। पहली बात। दूसरा, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। यहां पे 1 2 3 4, यहां पे उनका क्रम आगे पीछे है, कोई बात नहीं, एलिमेंट्स तो सेम ही है ना, 1 2 3 4। तो इसका मतलब बोथ आर इक्वल सेट्स, A is equal to B. But the question is now next one, when we have equivalent sets. तो equivalent sets में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर सेम। एलिमेंट का कोई इशू नहीं है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। लाइक A is any set 1 2 3 4 और B इज एनी सेट A B C D। अब यहां पे कितने एलिमेंट हैं, 4। यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं, 4। तो इसका मतलब क्या है, A इज इक्विवेलेंट टू B। A इज इक्विवेलेंट टू B। दिस इज द डिफरेंस। यहां पे था ऑर्डर और एलिमेंट्स दोनों सेम चाहिए, बट इक्विवेलेंट में हमें सिर्फ ऑर्डर सेम चाहिए। तो ये बात को आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट। नाउ वी मूव टू इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, सबसेट। सबसेट नाम बता रहा है, पार्ट ऑफ ए सेट बता रहा है ना, सबसेट पार्ट ऑफ ए सेट। मतलब क्या है, let A and B are two sets, A and B are two sets, then if each element of A is also an element of B, अगर A का हर एलिमेंट B का हो, देन A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वेट करो। मैंने ले लिया A 1 and 2 और B ले लिया 1 2 3। अब लाइन क्या बोली है, ईच एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, देन A is called subset of B।
इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे। सी को थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, ये साइन है इसका। ए इज ये इसका साइन है, ए सबसेट ऑफ बी। मैं वो रही इंग्लिश फॉर्म, ये रही मैथमेटिकल फॉर्म। अब क्वेश्चन, अब दोस्तों यहां पे कुछ बातें। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। वेरी फर्स्ट थिंग, जो नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वो हर सेट का सबसेट है। नंबर 2, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये कहीं ना कहीं जब हमने फैक्टर्स की बात की थी 7th 8th में, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेट होती है। एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, है ना? तो समथिंग लाइक दैट। तो ये है, मैं कुछ एग्जांपल से इसको क्लियर कर रहा हूं। और बेसिकली क्या है, ये एक सेट ले लिया मैंने A1 2 3। तो इसके देखो यहां पे 3 एलिमेंट हैं, तो इसके सबसेट पता है क्या होंगे? मैं बताता हूं। लिस्ट ऑफ सेट्स विच हैव नो एलिमेंट, सबसे पहली बात। विच हैज 1 एलिमेंट, दूसरी बात। 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स। अब नो एलिमेंट का मतलब हो गया 5, वो इसका सेट है। एक सेट लिख रहा हूं मैं, इसी के से बना रहा हूं अभी। 1 एलिमेंट का हो गया 1 2 3। 2 एलिमेंट्स देखो 1 2 1 3 2 3। 3 का ये अपने इक्वल ही बनेगा। ये हम दोनों बात कर चुके हैं ना? तो ये आ गए इसके सबसेट। ये सारे के सारे इसके सबसेट हैं। तो अगर A 1 2 3 है, मैंने सेट बनाया अभी, तो सबसेट्स क्या होंगे? लिस्ट ऑफ सबसेट्स इज 5 एम्प्टी सेट, 1 एलिमेंट के सेट जो इसके बनेंगे, 2 एलिमेंट के सेट जो इसके फॉर्म होंगे, और इक्वल सेट। ऑल दीज आर सबसेट्स ऑफ ए। ऑल दीज आर सबसेट्स ऑफ ए। अब ये कितने बने हैं ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब मैं इसके रिजल्ट पे आ रहा हूं। तो रिजल्ट क्या है? अगर एक सेट में इफ ए सेट हैज m elements, then number of subsets is 2 raised to power m। यहां पे कितने थे देखो? 3 थे। टोटल कितने एलिमेंट हो गए यहां पे? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 3। तो फिर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे यहां पे दोस्तों? 2 raised to power 3। ये कितना आ गया? 8 आ गया, 8 आ गया। तो ये है हमारा फॉर्मूला सबसेट्स का। अब जो बात कर रहे हैं इसके वेरी नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट की। ये तो थे सबसेट, प्रॉपर सबसेट। जस्ट अ माइनर डिफरेंस। क्या है ये? लेट ए एंड बी बी एनी 2 सेट्स, then A is a subset of B if A is not equal to B। अब यहां पे एक चेंज है दोस्तों, मैं यहां पे अब बता रहा हूं। सबसेट का साइन होता है ये, मैंने उस वक्त ये नहीं लिखा, मैं प्रॉपर लिख रहा हूं ये, क्योंकि हम इक्वल एलिमेंट लेके चल रहे हैं। जब तो अकेला सबसेट वर्ड है, वहां पे मैंने क्यों नहीं लिया, मैं अब यहां पे थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं आपको। ये देखिए, ये इसके इक्वल नहीं है, तो मैंने वहां पे सबसेट लिखा था, ये साइन लिखा था। बट थिंग इज, अगर नॉर्मल लिखा जाए कि ए इज सबसेट ऑफ बी, आपको कोई सेट गिवन नहीं है, सिंपल एक स्टेटमेंट दी हुई है दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, तो आपने लिखना है ये।
ठीक है। बट अगर ये आ गया तो क्यों, मैं इसीलिए इसकी वेट कर रहा था। पहले मैं ये लिखाऊंगा फिर आपको क्लियर करूंगा ये दोनों का डिफरेंस क्या है। अब यहां पे है लेट ए एंड बी यानी टू सेट्स, ए बी का सबसेट हो पर ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो अब अगर मैं दोनों को कंबाइन किया तो बेसिकली ये बन गया, ये बन गया। तो इसका मतलब क्या है, मैं वो एग्जांपल ले रहा हूं, हमने लिया था ए 1 2 3, इसके सबसेट थे 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3, ये तो थे सबसेट बट इक्वल वाला यहां पे नहीं चाहिए। तो फिर प्रॉपर क्या होंगे, प्रॉपर में क्या होगा, एक 5 एक 1 एक 2, ये स्किप हो गया आपका, एक 3 एक 1 2 एक 1 3 एक 2 3, बस ये नहीं होगा। दिस इज द डिफरेंस। इक्वालिटी वाला यहां से खत्म कर दिया। तो देखिए अब क्या हुआ, ये सारे बन गए प्रॉपर जिसको मैंने लिखा था ये। अब इनमें से अगर हम कोई भी लिख रहे हैं तो वो आ गया ये साइन, अगर ये साथ में आ रहा है तो साथ में आएगा इक्वल। तो अब डिफरेंस क्या हुआ, अब मैं इसको क्लैरिफाई कर रहा हूं। अब ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर स्टेटमेंट आ गई सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो देन ये रहा। अगर आ गया प्रॉपर सबसेट तो दोस्तों रहा ये, ठीक हुई बात। बट अगर आपको सेट दे दिए इन सातों में से, आउट ऑफ दिस 7 कोई भी एक दे दिया, तो उसके साथ तो आएगा ये। क्यों, क्योंकि ये इससे कम है, इसके इक्वल नहीं है। चाहे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये इसके प्रॉपर सबसेट हैं या सबसेट हैं। बट अगर ये साथ में आ रहा है तो इक्वल आएगा। मेरी बात समझे, अगर ये लिखा आ रहा है यू डोंट हैव एनी सेट, आपको कोई भी सेट नहीं दिया हुआ, तो हमने ये लिखना है। अदरवाइज नॉर्मल जब सेट गिवन है हम इसी सिंबल को यूज करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका पार्ट होता है, उससे एक एलिमेंट या दो एलिमेंट कम होता है। अब क्वेश्चन क्या आ गया, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। दोस्तों अब क्या होगा, ये प्रॉपर सबसेट, क्या डिफरेंस था, जो सबसेट्स थे उसमें से ये एक इक्वल वाला माइनस हो गया, यही था ना। और सबसेट कितने थे, अगर m एलिमेंट्स हैं 2 रेज टू पावर m, तो सबसेट क्या हो गए 2 रेज टू पावर m। ये देखिए नीचे है, लाइक अगर एक सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट्स कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज टू 4 16, और प्रॉपर सबसेट कितने होंगे उसके, उसमें से एक माइनस कर दिया 15। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। तो गाइज दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द बेसिक ऑफ सेट्स। इन नेक्स्ट वी विल move to its operations. Thank you.